अल्लाह की मर्जी होती है। बहुत लोग कहते हम नहीं आते, बहुत लोग कहते हैं हम नहीं आते, मतलब तुमको अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दिया तो कहां से आते। इसलिए कि आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब मनाते हैं। आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। तुम्हारी दावत ही नहीं हुई तो कहां से आओगे? तुम्हें बुलवा ही नहीं मिला, तुमको तौफीक ही नहीं मिली, तुम अपने किस्मत पे रो, आंसू बहाओ। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, अल्लाह के प्यार की बातें बता रहा हूं। इसलिए कि अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, फिर करता क्या है? तो अल्लाह ताला दो काम करता है। कितने काम करता है? दो काम करता है, और अकेले ही नहीं करता बल्कि सबको साथ लेके करता है। खुदा दो काम करता है और अकेले ओनली वन अल्लाह नहीं करता बल्कि सबको साथ लेके करता। मैं करता हूं, चलो मेरे साथ, जैसे नात खाते हैं कहते मेरे साथ तुम भी पढ़ो। इस तरह अल्लाह कहता है कि मेरे फरिश्तों मेरे साथ तुम भी प्यार करो। मैं दुरूद पढ़ता हूं, तुम भी दुरूद पढ़ो। मैं अपने प्यारे से प्यार करता हूं, ऐ मेरे फरिश्तों तुम भी प्यार करो। नहीं समझे? अल्लाह जो प्यार कराने वाला अल्लाह है, तो किसी मुल्ला के बाप की ताकत नहीं कि इस प्यार की रिश्ते को रोक दे, इसको टोक दे, इस पर बंदिश लगाए, इस पर कानून लगाए। इसलिए कि अल्लाह खुद कराता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, क्यों क्या फरमाया? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। बंदे तू धरती पे रह के याद करेगा, मैं आसमानों पे याद करूंगा। तू इंसानों के बीच में याद करेगा, मैं फरिश्तों के बीच याद करूंगा। तू जमीन पे याद करेगा, मैं जन्नत में याद करूंगा, अर्शे मुअल्ला में याद करूंगा, जन्नत के बागात में याद करूंगा, हूरो गिल्मा के भीड़ में याद करूंगा। तू मुझे याद करेगा, मैं तुझे याद करूंगा। तू हिंदुस्तान में याद करेगा, तुम हिंदुस्तान में याद करेगा, मैं तुझे कब्रिस्तान में याद करूंगा। मैं तुझे कब्रिस्तान में याद करूंगा। जब तक तू कब्र के अंदर रहेगा, तेरा जिक्र होता रहेगा, लोग करते रहेंगे, तेरे जिक्र से फैज पाते रहेंगे और मैं उन्हें फैज देता रहूंगा। कोई वली फैज नहीं देता भाई, अल्लाह फैज देता है। कोई वली नहीं देता, अल्लाह देता है। देने वाला कौन है? सब कोई कहते हैं ना भाई अल्लाह की जात है। कौन है? अल्लाह है। तो वली के बारगाह में गए, पीर रियासत अली के बारगाह में गए और जाकर के उनसे फरियाद की कि अल्लाह इस पीर रियासत अली, सूफी रियासत अली के सदक़े में हमें अता कर दे, दे दे। अब हमने मांगा, वहां उनका वसीला लेकर अल्लाह ताला, क्योंकि पीर रियासत अली से प्यार फरमाता है, और जब प्यार फरमाता है, पूरा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इसीलिए अब मुझको शायद के मुनासिब नहीं लगता कि मैं मजीद बातें करूं। बस एक बात कह के खत्म कर लूं, इजाजत है चांद भाई? एक बात, ओनली एक बात, लास्ट। हमने सुना कि जो जिक्र करने वाला हम नहीं, अल्लाह ताला जिक्र कराता है, और प्यार हम नहीं करते, अल्लाह कराता है। और सुनो, आज लोग ये समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा नमाजी होता है अल्लाह का वली होता है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होता है अल्लाह का वली होता है। मैं कहता हूँ कितनों नमाजी हो जाए, कितनों जो है मुत्तकी हो जाए, कितनों रोजेदार हो जाए, कितनों हज करने वाला हो जाए, अगर बखील होगा तो वली होगा ही नहीं। अगर बखील होगा वली नहीं होगा, अगर वली होगा तो बखील नहीं होगा, अगर वली होगा तो बखील नहीं होगा, अगर बखील होगा तो वली नहीं होगा। बोले ये कौन सी नई बात छेड़ दी आपने? तो ये बात तो लगती है कि उनको जो समझाने के लिए कम से कम जो है अगर आधा घंटा एक घंटा बोला जाए फिर भी कम, लेकिन शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत को सुनना है, क्योंकि हमको तो आप लोग सुनते रहते हैं। तो जो अल्लाह का वली होता है वो बखील नहीं होता, और जो बखील होता है वो वली नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला गनी है,
अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह ताला मजीद है, गनी व मजीद, यानी अल्लाह ताला देता है, बेहिसाब देता है। तो जो उसके प्यारे होते हैं वो भी देते हैं और बेहिसाब देते हैं। लोगों के घरों पे जाते हैं और खुद भूखे रहते हैं, लोगों के खाने के बारे में पूछा करते हैं कि तुमने खाना पकाया कि नहीं पकाया, तुम्हारा बच्चा कहीं भूखा सो तो नहीं गया, खुद नहीं खाए, घर में पानी उबालते रहे और लोगों को खिलाते रहते। मुरीदों के भीड़ में जाते, भर भर करके मुरीद लोग ला करके जो दस्तरखान सजाते, लेकिन एक दाना उठा करके मुंह में रखते, बाकी छोड़ के मुरीदों के हवाले करके चल देते। इसलिए कि पहले जो है औलिया इकराम जो थे, जो पहले के बुजुर्गान दीन थे, जो पहले के सूफियान इकराम थे, जो पीरान इज़ाम थे, उनकी बात ही निराली थी। मैं तो आज ये कहता हूं कि ना नमाज है अली सी, ना बिलाल सी अज़ा है। आज की हकीकत यही है कि ना नमाज है अली सी, ना बिलाल सी अज़ा है, और मेरा रब बरोज़े महशर यही कह के बख्श देगा, इसे छोड़ दो फरिश्तों। ये नबी का नात है। नबी की तारीफ करते, नबी की नाते पढ़ते, अब पढ़ करके हम सोचते हैं क्योंकि मेरे अमाल का सिला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का सिला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता कहां, मैं तो जाता, मगर सरकार ने जाने ना दिया। ये सरकार का करम हो गया कि हमको जहन्नम से बचा कर जन्नती बना दिया। बात कर रहा था कि जो वली होगा वो बखील नहीं होगा, और जो बखील होगा वो वली नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ताला के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद अरबी फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस की किताब में, हदीस में आया है कि प्यारे आका नमाज के बाद अपने सहाबा को दर्स दिया करते। क्या करते? दर्स देते, दीन की सबक देते, सिखाते। ये रोजाना का मामूल था। लेकिन अचानक क्या होता है कि एक दिन प्यारे आका आते, नमाज पढ़ाते और उठ के चले गए, दर्स नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जामा मस्जिद में भी मैं दर्स दिया करता हूँ। लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बैठते हैं। जो लोगों को नहीं पता हो, मैं सबको बता रहा हूँ कि जो है अगर आप लोगों को भी ज़ौक हो तो ज़रूर बैठिए, तशरीफ़ रखें। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म को हासिल करो माँ के गोद से लेकर कब्र तक। यही जो दूसरी हदीस में है कि उतलुबुल इल्मा वलो काना बिसीन, कि इल्म दीन को तलब करो अगरचे मुल्के चीन जाना पड़े। तवज्जो आपको मेरी बात पर। तो इल्म सीखना, सिखाना, मेरे नबी ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, फर्ज है। तो इल्म सीखना चाहिए। मेरे नबी भी सिखाते और मेरे नबी की सुन्नतों पे अमल करते हैं। बहुत सारे उलमा इकराम भी सिखाते, जैसे कि हजरत बाहर से तशरीफ लाए वो भी सिखाते, इन्हों भी सिखाते, और ऐसा सिखाते फिर सिखा के जाते। इंशाअल्लाह इनको भी सुनना है। बता रहा हूं मैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, उनका दस्तूर था, नमाज पढ़ाते, नमाज पढ़ाने के बाद करते क्या थे? साहबा को दर्स देते थे। लेकिन एक दिन अचानक नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ा करके अंदर हुजरे में तशरीफ ले गए। साहबा देखते रह गए, किसी को बोलने की जसारत ना हुई। दूसरा दिन भी आए, नमाज पढ़ाए और फिर अंदर चले गए। तीसरा दिन भी हुआ, नमाज पढ़ाए और अंदर चले गए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन गुजर गए। साहबा बहुत परेशान हुए कि प्यारे आका की मीठी मीठी बात है, वो मद भरी बात है, वो शहद भरी बात है, सुनने को नहीं मिल रही है। क्या बात है कि कहीं आका नाराज तो नहीं, किसी परेशानी में तो नहीं? क्या आखिर वजह हो गई कि आका दर्स देते थे और अब अचानक दर्स देना छोड़ दिए, बंद कर दिए? आज तो जो है इमाम साहब अगर दर्स देते हैं तो मुक्तदी हजरत कुछ भी नहीं करते कि भाई आज क्यों नहीं दर्स दिया। अच्छा हुआ टाइम बचा लिए, क्योंकि ये बहुत सताता है। 10 मिनट बोल करके आधा घंटा ले लेता है, इससे पहले हम नमाज पढ़ के निकल जावे करेंगे। ये भी होता है ना हजरत? बहरहाल 3 दिन गुजर गया, प्यारे आका ने दर्स नहीं दिया। चौथे दिन प्यारे आका आए, नमाज पढ़ाए और दर्स में बैठ गए। दर्स देने में बैठे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह 3 दिन की जुदाई आखिर क्यों? 3 दिन आपने हम लोगों को अपनी बातों से मुशर्रफ नहीं फरमाया, आखिर क्यों? हम लोगों से कौन सी गलती हुई, कौन सी भूल हुई, कौन सी हमसे खता हुई कि आपने 3 दिन तक दर्स नहीं दिया? प्यारे आका ने कहा, मामला ऐसा नहीं है, मामला उसका पूरा उल्टा है।
बोले क्या? बोले मामला दरअसल ये है कि मेरे और रब के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, एक बात हुई थी, रब की और मेरी एक बात हुई थी। रब ने वादा फरमाया था कि ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब, ए मेरे प्यारे हबीब, सुन ले, मैं तेरी उम्मत से 70,000 लोगों को ऐसा बनाऊंगा कि जिनको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। 70,000 लोगों को, कितने? 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब के तेरी उम्मत से दाखिल कर दूंगा। तो मैंने रब से कहा, बारी ताला ये बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है, और ज्यादा फरमाइए। अल्लाह से कहा मैंने, और ज्यादा फरमाइए। एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, रब से बहुत ही बोला, लेकिन आज चौथा दिन है कि रब ने मान लिया। रब ने मान लिया और फिर फरमाया रब ने कि प्यारे सुन ले कि मैं तेरी उम्मत से 70,000 लोगों की बगैर हिसाब किताब के बख्शिश कराऊंगा, बगैर हिसाब किताब के उनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और उन 70,000 में से हर एक इंसान की तरफ से 70,000 लोगों की बख्शिश करवाऊंगा। उन 70,000 के जरिए से हर एक इंसान की तरफ से 70,000 की बख्शिश करवाऊंगा। ये 70,000 हैं कौन? यहां रुक करके बात करूं। ये 70,000 हैं कौन? तो ये वो औलिया इकराम है जिनका कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, जिनको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जिनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और ये जब जन्नत में जाने लगेंगे तो इनके जो चाहने वाले आशिकीन होंगे, जो इनके मुरीदीन होंगे, इनके दामन को थाम लेंगे, इनके रास्ते को रोक लेंगे और कहेंगे, पीर रियासत अली खान, कहाँ चले जा रहे हो हमें छोड़ करके? हमने तो तेरी महफिल सजाई थी, हमने तो तुमसे मोहब्बत किया था, हमने तो तुमसे प्यार किया था, हमने तो तुमको जो है पानी पिलाया था, हमने तो अपने आंगन में आपको बिठाया था, आज छोड़ के चले जा रहे हैं। तो पीर रियासत को अल्लाह ताला क्या करेगा? इजाजत देगा, क्योंकि अल्लाह का वली, बात कर रहा हूं अल्लाह के वली की, अल्लाह के वली को अल्लाह ताला इजाजत देगा कि ए मेरे वली, जा तू अपनी तरफ से जिसे चाहे 70,000 को और चुन ले और जन्नत में दाखिल हो जा। तो हम वलियों के साथ रिश्ता हमारा कल भी था और आज भी है और क़यामत रहेगा। और हम यही कहते जाएंगे कि मिस्ले फारस नज्द के कीले गिराते जाएंगे, मिस्ले फारस नज्द के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में दम जब तक है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में दम जब तक है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। चलते चलाते एक आखिरी बात, मैं सोचा था कि आज जो है थोड़ी देर बात करूं, लेकिन जो है एक बात जो मुझको चुभी यहाँ सलीम नगर आने के बाद, क्या कि जुलूस मोहम्मदी हम लोगों ने निकाला और उसमें निकलने वाले बड़े बहुत ही कम दिखे, बच्चों की तादाद दिखी। ये बार बार बोल रहा हूँ मैंने पिछले जलसे में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। मेरे सरकार का करम तो सब पर था ना भाई, मेरे सरकार तो सबके लिए आए थे, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़े ना आए थे, सबके लिए आए थे। लेकिन कुछ लोग उसको जो है खुशी से तो निकाले, लेकिन कुछ लोग दूर से ही टकटकी बांधकर देखते रहे, बल्कि गली में चौराहे में खड़े होकर के मुस्कुराते रहे, ऐसे जैसे शैतान मुस्कुराता है। उनको देखा तो मुझको ऐसा लगा, हो सकता है कि शैतान भी इसी तरह से करता होगा, हो सकता है शैतान भी इसी तरह करता होगा, मुस्कुराता होगा, कब तक तू बचेगा, कभी ना कभी मेरे लपेटे में आएगा, आज कूद रहे हो कूद लो, कभी तो लपेटे में आओगे। मैं कहता हूं हम शैतान की औलाद नहीं, हम शैतान नहीं है, हम मुसलमान है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया। मोमिनों पर एहसान किया तो जो मोमिन होंगे वो नबी का जुलूस निकालेंगे, नबी की मिलाद मनाएंगे, नबी की याद मनाएंगे, नबी की मिलाद मनाएंगे। और जो उस जुलूस से भागते नजर आएंगे तो फिर यही कहेंगे, निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
उसी हवाले से कुछ शेर जो है नज्म की नहीं नस्र के तौर पर मैं बोलने जा रहा हूँ, आप लोग समाअत करें, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, बस समझ लीजिए कि ये खत्म है मेरी बात। कहते हैं हम खुशी मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ। हम खुशी मनाएंगे, नबी की विलादत मनाएंगे, नबी की मिलाद मनाएंगे, नबी की जुलूस निकालेंगे, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। नात गुनगुनाएंगे, नात गुनगुनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। और सुनो, सब्ज रंग का झंडा मुस्तफा की आमद पर, सब्ज रंग का झंडा मुस्तफा की आमद पर छत पर हम लगाएंगे, तुम जलो, बोलो ना, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। मुस्तफा की अजमत पर, इज्जत पैगंबर पर, मुस्तफा की अजमत पर, अजमत मुस्तफा की अजमत पर, इज्जत पैगंबर पर जान हम लुटाएंगे, जान हम लुटाएंगे। तुम जलो, तुम जलो, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। मुस्तफा की गलियों की खाक हम रजा वाले, मुस्तफा की गलियों की खाक मट्टी, मुस्तफा के गलियों की खाक हम रजा वाले आंख में लगाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। आंख में हम लगाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। मसलके रजा बेशक रास्ता है जन्नत का, मसलके रजा बेशक रास्ता है जन्नत का। सबको हम बताएंगे, सबको 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 हम बताएंगे, तुम जलो या मर जाओ। बोलो ना, तवज्जो है। मसलके रजा बेशक रास्ता है जन्नत का, सबको हम बताएंगे, तुम जलो या मर जाओ। याद करके अख्तर की चांद जैसी सूरत को, अख्तर किसको कहते पता है आप लोगों को? ताजुश शरिया, उनको जिसके बारे में कहते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया, समझ में नहीं आती ऐसा लगता है। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, तो उनका नाम जो असल नाम क्या है? अख्तर रजा, हुजूर अख्तर रजा अजहरी मियाँ खान साहब, जो मेरे पीरो मुर्शिद है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद है, मैं उसी से बैत हूँ, मैं उन्हीं का मुरीद हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, ऐ ताजुश शरिया, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। पर सुनिए ना, सुनिए कि याद करके अख्तर की चांद जैसी सूरत को दिल को हम जगमगाएंगे, बोलो ना, दिल को हम जगमगाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरीके से